हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है टी सेल्स मैचुरेशंस एंड इट्स एक्टिवेशन। तो आइए समझते हैं कि टी सेल्स का मैचुरेशंस और एक्टिवेशंस कैसे होता है और कहाँ पे होता है। टी सेल्स ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं और इन ब्लड सेल्स में एक स्पेसिफिक टाइप्स के ग्रुप होते हैं जिनको बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स लिम्फोसाइट्स एंड टी सेल्स लिम्फोसाइट। आज हमारा टॉपिक है टी सेल्स। तो आज हम टी सेल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें से पहला टाइप्स है हेल्पर टी सेल्स, जिसको हम TH से डिनोट करते हैं, एंड दूसरा है साइटोटॉक्सिन टी सेल्स, जिसको TC से डिनोट करते हैं, एंड तीसरा है रेगुलेटरी टी सेल्स, जिसको TR से डिनोट करते हैं। जो TH यानी हेल्पर टी सेल्स होता है वो असिस्ट करता है दूसरे लिम्फोसाइट्स को मैच्योर होने के लिए और एक्टिवेट होने के लिए, एंड जो साइटोटॉक्सिन टी सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, जो कि बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो। और रेगुलेटरी टी सेल्स क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ऑटो इम्यून डिजीजेस को। ठीक, ये रहा इंट्रोडक्शन टी सेल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन कि टी सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आइए समझते हैं। टी सेल्स जो है बोन में बनता है और बोन में प्रेजेंट होता है बोन मैरो, यानी टी सेल्स बोन के अंदर बोन मैरो में बनता है। अब बोन मैरो में क्या पाया जाता है, बोन मैरो में पाया जाता है हीमेटोपोलेटिक सेल्स। क्या पाया जाता है, हीमेटोपोलेटिक सेल्स, जो कि एक टाइप का स्टेम सेल्स होता है। अब ये हीमेटोपोलेटिक सेल्स जो होते हैं वो टू डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला होता है माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स और दूसरा होता है लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स। जो माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं उनका मेन पर्पस होता है प्लेटलेट्स बनाना, एरिथ्रोसाइट्स बनाना, मोनोसाइट्स बनाना, न्यूट्रोफिल्स बनाना, बेसोफिल्स बनाना और एसिनोफिल्स बनाना। एंड लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स जो होते हैं उनका काम होता है बी सेल्स को बनाना और टी सेल्स को बनाना। अब ये जो फर्दर जो टी सेल्स इनसे बनते हैं वो स्टार्टिंग में इमेच्योर होते हैं। इट मीन्स कि दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एंटीजन, दे डोंट नो व्हाट इज देयर रोल इन द इम्यून सिस्टम। इसीलिए इनको बोला जाता है नाइफ सेल्स, नाइफ टी सेल्स, नो एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। नाउ ये जो इमेच्योर टी सेल्स होते हैं, नाइफ सेल्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन तो हो चुका होता है बोन मैरो में। अब इनका मैचुरेशन जो होता है वो होता है थाइमस में। अब ये थाइमस क्या होता है, थाइमस एक टाइप का ऑर्गन है, ग्लैंड है, जो कि अपर चेस्ट में पाया जाता है। अब थाइमस में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, थाइमस का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो लेवल में होता है। पहला होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स में क्या होता है कि जो इमेच्योर टी सेल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं थाइमस में, यानी कॉर्टेक्स रीजन में। कॉर्टेक्स रीजन में जो टी सेल्स होते हैं उनमें CD3-, CD4- एंड CD8- यानी डबल नेगेटिव थाइमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो टी सेल्स होते हैं इनमें CD3, CD4 और CD8 तीनों माइनस में होते हैं, नेगेटिव होते हैं, एब्सेंट होते हैं एक तरीके से। तो
होता क्या है कि एक डेंड्रिटिक सेल्स आता है जो कि एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। एक जो डेंड्रिटिक सेल्स है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ये एंटीजन को इनगल्फ करता है, उसके बाद यहाँ पर पहले एंटीजन को इनगल्फ करेगा, उसके बाद ये MHC2 मॉलिक्यूल्स के साथ ये एंटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ इमैच्योर टी सेल्स। ये जो इमैच्योर टी सेल्स है इसके सामने ये प्रेजेंट करता है। तो ये जो टी सेल्स होता है ये टोटली निगेटिव होते हैं। इनके पास CD3- नहीं होता है, CD4 नहीं होता है, CD8 नहीं होता। तो होता क्या है कि जब इनका अट्रैक्शन टुवर्ड्स MHC2 मॉलिक्यूल्स के साथ होता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं CD3+, CD4+ एंड CD8+ में, जिसको बोलते हैं डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट्स। स्टार्टिंग में ये क्या थे? डबल नेगेटिव थाइमोसाइट्स। अब ये हो गए हैं डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट्स। अब क्या होता है कि ये जो टी सेल्स जो पॉजिटिव हैं वो अब फर्दर मूव करते हैं दूसरे रीजन में, थाइमस के दूसरे रीजन में, जिसका नाम है मेडुला। अब मेडुला में क्या होता है कि ये जो टी सेल्स हैं जिनके पास CD3+, CD4+ और CD8+ है, इनमें से किसी दो या किसी एक टाइप के टी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कह सकते हैं कि जो इमेच्योर टी सेल था वो अब एक एक्टिवेटेड और मैच्योर टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो टी सेल्स हैं जब ये डेंड्राइट से अटैच्ड होते हैं, जो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स हैं टी सेल्स के, जो रिसेप्टर हैं CD3+, CD4+, CD8+, ये अगर CD4+ जो है वो अगर APC से, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो डेंड्राइट है उसके MHC2 मॉलिक्यूल से अगर ये बाइंड हो जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 8 जो है वो माइनस हो जाएगा। और अगर इस कंडीशन में जिसमें 4+ हो और 8 माइनस हो उसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स। बट एक कंडीशन होगा जहाँ पे CD8+ ऑफ टी सेल्स बाइंड होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, और वहाँ पे जो 4 होगा CD4 वो एब्सेंट हो जाएगा और 8+ प्रेजेंट हो जाएगा। इसको बोलेंगे साइटोटॉक्सिन टी सेल्स। यानी ये जो इमेच्योर टी सेल्स थे वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गए? हेल्पर टी सेल्स में एंड साइटोटॉक्सिन टी सेल्स में। और ये जो हेल्पर टी सेल्स है ये फर्दर वेन्यूल्स के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू ये इन्फेक्शन वाले साइट्स पे चला जाएगा और वहाँ पे जाके दूसरे लिम्फोसाइटिक सेल्स को मैच्योर करेगा और एक्टिवेट करेगा। नाउ ये जो साइटोटॉक्सिन सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे? साइटोटॉक्सिन टी सेल्स क्या करेंगे कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं या इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं, किससे इन्फेक्टेड हैं? बैक्टीरिया से या वायरस से, उनको किल करेगा। क्लियर? नाउ अब ये जो इमेच्योर टी सेल्स थे उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, मीन्स वो कैसे इमेच्योर से मैच्योर बन रहे हैं वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वो सीख कैसे रहे हैं, उनको एक्सपोजर कैसे मिल रहा है एंटीजन का, वो यहाँ पे समझते हैं। यानी ट्रेनिंग ऑफ टी सेल्स में समझते हैं। सपोज ये हमारा एक कोई टी सेल है और ये हमारा डेंड्रिटिक सेल्स है, ठीक है। तो टी सेल्स के पास CD3 है, CD4 है,
CD8 है एंड ये TCR टी सेल रिसेप्टर्स है, और ये डेंड्रिटिक सेल्स है जिसके पास 2 टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं। पहला है MHC1 क्लास एंड दूसरा है MHC2। नाउ होगा क्या कि जब ये इनका इंटरेक्शन होगा तो अगर CD4 ऑफ टी सेल्स बाइंड होता है MHC1 से, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, CD3+, CD4+ एंड CD8 निगेटिव। तो इससे क्या मिला हमें, हेल्पर टी सेल्स मिल गया। अगर दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि अगर टी सेल्स का CD8 बाइंड करता है MHC2 मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे बनाएगा CD3+, CD4 निगेटिव एंड CD8+। अगर CD8+ प्रेजेंट है और 4 निगेटिव है तो ये बनाएगा साइटोटॉक्सिन टी सेल्स, और यहाँ पे अगर CD4 प्रेजेंट है और CD8 निगेटिव है तो बनाएगा हेल्पर टी सेल्स। क्लियर। अब आइए समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एक टी सेल्स का। तो अगर हम देखें तो ये जो रीजन है ये एक मेम्ब्रेन है टी सेल्स का, और ये साइटोप्लाज्मिक रीजन है, साइटोप्लाज्मिक टेल है। और ये जो देख रहे हैं कि रिसेप्टर, बेसिकली दीज आर द रिसेप्टर स्ट्रैंड। ये रिसेप्टर स्ट्रैंड क्या करता है कि किसी भी मैक्रोफेज से या फिर किसी भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बाइंड करता है। और ये जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनके पास 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। पहला होता है अल्फा चेन, दूसरा होता है बीटा चेन। क्लियर। एंड ये जो अल्फा चेन और बीटा चेन बॉन्ड बनाते हैं आपस में, वो बॉन्ड बनता है डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। ठीक है। और ये जो रीजन है ये एक टाइप का वेरिएबल रीजन होता है। क्लियर। होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।